Hello everyone, so let's solve question number 2 of exercise 3.1. क्या कह रहा है क्वेश्चन में? Let's see on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. So basically यहाँ पे हमें ratios को compare करना है and बताना है find out the whether the pair of linear equation, जो pair of linear equation given है वो क्या intersect at a point करेंगे या फिर parallel होंगे या फिर coincident होंगे. तो बेसिकली अगर आप पिछले वीडियोस में जाओगे तो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड पढ़ाया है ऑलरेडी और उसमें 3 केस होते हैं, अगर आपको याद हो उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, तो 3 केस क्या क्या था देख लेते हैं. पहला केस था कि अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ऐसा कुछ हो तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. परफेक्ट. अगर a1 by a2 b1 by b2 को इक्वल हो, ओके, बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो उस केस में पैरेलल होगा. और थर्ड, a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के रेशियो के इक्वल होगा और वो रेशियो होगा c1 by c2 के इक्वल, तो उस केस में होगा कोइंसिडेंट. इज इट ओके? तो इसी पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रेशियो को कंपेयर करने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 को फाइंड करना पड़ेगा. चलो फाइंड करते हैं. पहला इक्वेशन, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. तो पहले इक्वेशन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? a1 का वैल्यू है 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b1? b1 का वैल्यू है -4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c1? c1 का वैल्यू है +8. चलो चलते हैं सेकंड वाले इक्वेशन में. a2 का वैल्यू मुझे चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे. a2 का वैल्यू है 7. b2 का वैल्यू मुझे चाहिए, b2 कितना है 6. एंड c2 का वैल्यू चाहिए, c2 इज हाउ मच? c2 इज -9 लिख देंगे. अब हम कंपेयर करेंगे a1 by a2. सो a1 by a2 का वैल्यू कितना है? 5/7. b1 by b2 हाउ मच? b1 by b2 इज -4/6. सिंप्लीफाई कर देंगे, दैट इज -2/3. और c1 by c2 आप देख ही रहे हो, दैट इज 8/9. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8/9. चलो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. अब देखो, क्या a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है? 5/7 क्या -2/3 के इक्वल है? नहीं इक्वल है. सो देयरफॉर वी विल राइट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. और ये किसका केस होता है? ये होता है इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट का केस. इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. दिस इज आवर आंसर. चलो सेकेंड पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन देखो, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन डन. सेकेंड पे चलते हैं. सेकेंड में देखो सब कुछ सेम ही है, बस हमें कंपैरिजन पे ध्यान देना है. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट, a1 क्या है? a1 इज 9. b1 क्या है? b1 इज 3. और c1 क्या है? c1 इज 12. परफेक्ट. चलो सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं. व्हाट इज a2? a2 है 18. परफेक्ट. b2 कितना है? b2 इज 6. एंड c2 इज हाउ मच? c2 इज 24. सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन. a1 by a2 हाउ मच? a1 by a2 है 9/18. सिंप्लीफाई कर दो, 1/2. b1 by b2 कितना है? b1 by b2 है 3/6. सिंप्लीफाई कर दो, 1/2. c1 by c2 कितना है? 12/24. सिंप्लीफाई कर दो, 1/2. क्या आप देख रहे हो? तीनों क्या है यहाँ पे? इक्वल है. 1/2 1/2 1/2. सो देयरफॉर वी कैन से हियर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2. और ये किसका केस होता है? ये होता है कोइंसिडेंट का. तो ये जो दो इक्वेशन है ये कैसा होगा? कोइंसिडेंट. सो दिस इज आवर आंसर. परफेक्ट. सो सेकेंड पार्ट इज डन. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. सेकेंड का थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? लेट्स सी. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a1 का वैल्यू 6. b1 का वैल्यू हाउ मच? इट इज -3. एंड c1 का वैल्यू कितना? c1 का वैल्यू 10. परफेक्ट. आगे चलते हैं. सेकेंड इक्वेशन के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? a2 का वैल्यू है 2. सो a2 विल बी 2. b2 कितना है? b2 चेक करते हैं. इट इज माइनस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब -1. ओके, सो -1. एंड c2 इज हाउ मच?
C2 is 9. Let's start the comparison by comparing the ratio. A1 by A2 कितना है? 6/2. Simplify it. 3/1. B1 by B2 how much? -3/-1. Minus cancel. ये भी 3/1. And C1/C2 it is 10/9. क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर? नहीं कर सकते. सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? Therefore A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it is not equal to C1 by C2. ये किसका केस होता है बोलो? ये होता है पैरेलल लाइंस का. So this is parallel lines. Answer. That's it.